जित वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो आपको भूलकर भी नहीं खरीदना है, क्योंकि यह दिन खरीदारी करने का नहीं होता है। यह दिन पितरों का होता है। पितरों के प्रति निमित्त पूजा पाठ, पिंडदान करने के लिए यह दिन साल में एक ही बार आते हैं, तो कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी वर्जित वस्तुएं खरीद लेते हैं जिससे घर में कंगाली आ जाती है। शास्त्रों में इन चीजों को खरीदने की सख्त मनाही है। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि जो कोई मनुष्य पितृपक्ष के दिनों में इन चीजों की खरीदारी कर लेता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। पितृदेवता नाराज हो जाते हैं और कंगाली के द्वारा उसके घर में हमेशा के लिए खुल जाते हैं। इसलिए भूल कर भी घर में मत लाना यह वर्जित वस्तुएं, अन्यथा आप अपनी बर्बादी का स्वयं कारण बन जाओगे। पितृपक्ष के ये दिन साधारण नहीं होते। कहते हैं इन दिनों धरती और पाताल के बीच का दरवाजा खुला रहता है। हमारे पितर अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। अब सोचिए, जब कोई अतिथि घर पर आए और हम उसकी अनदेखी कर दें तो क्या होगा? वही हाल तब होता है जब पितृपक्ष में हम भूल से भी कुछ वर्जित चीजें खरीद लेते हैं। नतीजा पितरों की नाराजगी, घर में कंगाली और सुख शांति का नाश, और इसी के साथ साथ आजीवन नकारात्मकता का घर में वास हो जाता है। भक्तों, यह समय सोने चांदी, कपड़े लत्ते या गाड़ियों का नहीं है। यह समय है तर्पण और दान का, श्रद्धा और भक्ति का। शास्त्रों में साफ कहा गया है, पितृपक्ष में नया कुछ भी खरीदना अशुभ माना जाता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं वो खास वर्जित वस्तुएं जिन्हें अगर आपने इन दिनों खरीद लिया तो समझ लीजिए पितरों का आशीर्वाद छिन जाएगा और घर पर दरिद्रता का डेरा जम जाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो पितृपक्ष के दिनों में इन चीजों को घर में लेकर आते हैं, तो हो जाएं सावधान। भक्तों, ध्यान से सुन लीजिए, पितृपक्ष के ये दिन साधारण दिन नहीं होते। यह वो पावन काल है जब धरती और पाताल के बीच का अदृश्य द्वार खुल जाता है। हमारे पितर, हमारे पूर्वज, जिन्हें हम रोज याद तो करते हैं पर देख नहीं पाते, वे इन दिनों धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के घर आंगन में विराजते हैं। यह समय है उनके प्रति श्रद्धा, सेवा और तर्पण का। लेकिन यदि इस दौरान आपसे कोई गलती हो गई तो समझ लीजिए पितरों का आशीर्वाद छिन जाएगा और जीवन भर के लिए घर में अभाव, क्लेश और कंगाली का डेरा जम जाएगा। शास्त्रों में साफ चेतावनी दी गई है, पितृपक्ष में नई खरीदारी करना, चाहे वो गहना हो, वाहन हो, कपड़ा हो या जमीन जायदाद, यह सब सीधा सीधा पितरों का अनादर है। और भक्तों, याद रखिए, पितरों की नाराजगी केवल एक दिन का संकट नहीं लाती, बल्कि जीवन भर की बर्बादी का कारण बन जाती है। कई लोग जाने अनजाने में इस भूल को कर बैठते हैं और फिर सालों तक धन की कमी, पारिवारिक कलह और अशांति का शिकार बन जाते हैं। कहते हैं जिस घर में पितर प्रसन्न होते हैं वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं, लेकिन जहां पितरों की आत्मा आहत होती है वहां दरिद्रता और रोग अपना डेरा डाल लेते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। भूलकर भी इन पितृपक्ष के दिनों में वर्जित वस्तुओं को घर में मत लाना, क्योंकि ये दिन खरीदारी करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान और पूजा करने के लिए होते हैं। यह समय साल में केवल एक बार आता है, और यदि आपने इसे खो दिया या इसमें गलती कर दी तो इसका दुष्परिणाम आने वाले पूरे वर्ष तक आपके जीवन को जकड़े रहेगा। तो भक्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे कि वे कौन कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आपने इन दिनों खरीद लिया तो समझ लीजिए आपने खुद अपनी बर्बादी को आमंत्रित कर लिया। तो भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी वर्जित वस्तुएं जो हमें भूलकर भी इन दिनों में नहीं खरीदना चाहिए। खरीदना तो दूर की बात, बल्कि सूचना तक नहीं चाहिए। तो यह सब हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक आपके बने में रहना है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके पितृदेवताएं नमः या जय पितृदेव जरूर ही लिख देना है। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। तो भक्तों, सबसे पहली चीज है
नया घर या जमीन। भक्तों, पितृपक्ष में नया घर या जमीन खरीदना बहुत बड़ा दोष माना गया है। घर तो सब चाहते हैं और जमीन तो हर कोई अपने नाम करना चाहता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध के इस काल में ऐसी संपत्ति लेना हमारे पितरों का अपमान है। क्यों? क्योंकि यह समय दिखावे और सुख संपत्ति जोड़ने का नहीं, बल्कि पुराने अर्ण और पितृ ऋण चुकाने का होता है। जो लोग इस समय घर या जमीन खरीदते हैं वे अक्सर विवाद और कलह में फंस जाते हैं। ऐसे घर में चैन नहीं टिकता और शांति कभी नहीं आती। सोचिए, जब पूर्वज हमारे आंगन में खड़े होकर आशीर्वाद देने आए हों और उसी समय हम जमीन संपत्ति में उलझे रहें, तो क्या वे खुश होंगे? कभी नहीं। इसके बाद दूसरी वस्तु है सोना और चांदी। भक्तों, सोना चांदी लक्ष्मी का प्रतीक है। सामान्य दिनों में इसे खरीदना शुभ होता है, लेकिन पितृपक्ष के समय यह अशुभ हो जाता है, क्योंकि यह दिन भोग विलास के नहीं बल्कि तप और त्याग के होते हैं। कहते हैं जो लोग पितृपक्ष में सोना या चांदी खरीदते हैं उनके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ जाती है। नतीजा यह होता है कि घर में चाहे कितना भी धन क्यों ना आए, टिकता नहीं। खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं और सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए इस समय सोना चांदी पर खर्च करने की बजाय जरूरतमंद को भोजन या कपड़े का दान कीजिए, वही आपके लिए सच्ची लक्ष्मी है। तीसरी बस्ती जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वह है नए कपड़े। भक्तों, पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदना या पहनना बहुत बड़ी गलती है। कपड़े तो हर किसी को आकर्षित करते हैं और त्योहारी मौसम आने से पहले लोग नई खरीदारी में लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पितृपक्ष शोक और सादगी का समय है। इस समय नया कपड़ा खरीदना ऐसा है जैसे किसी की मृत्यु पर उत्सव मनाना। पितरों की आत्मा इसे असम्मान समझती है और परिवार पर अपनी नाराजगी जताती है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में अनावश्यक झगड़े बढ़ते हैं, पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और बीमारियां तक घर को घेर लेती हैं। इसलिए इन दिनों में सादगी से काम लीजिए और नए कपड़े खरीदने की बजाय दान कीजिए, वही आपके पितरों को प्रिय लगेगा। चौथी वास्तु है नया वाहन गाड़ी खरीदना हर किसी के जीवन का सपना होता है, लेकिन भक्तों, पितृपक्ष का समय वाहन खरीदने के लिए सबसे अशुभ समय माना गया है। क्यों? क्योंकि इस काल में पितरों का श्राद्ध और तर्पण होता है और अगर इस समय गाड़ी खरीदी जाए तो यह अपशकुन माना जाता है। कई उदाहरण मिलते हैं जहां पितृपक्ष में खरीदी गई गाड़ी बार बार दुर्घटनाओं का कारण बनी, कभी इंजन खराब, कभी एक्सीडेंट। और यह सब यूं ही नहीं होता, बल्कि यह पितरों की अप्रसन्नता का संकेत होता है। गाड़ी सुविधा देने के बजाय संकट का साधन बन जाती है। इसलिए इस समय वाहन खरीदने का विचार भी मन में न लाइए। किसी के साथ भक्तों, पांचवी वास्तु है इलेक्ट्रॉनिक सामान। भक्तों, आज के समय में हर घर में टीवी, फ्रिज, मोबाइल और तरह तरह के गैजेट्स होते हैं। सुविधा की चीजें जरूरी भी हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इन्हें खरीदना घर की शांति और बरकत छीन लेता है। क्यों? क्योंकि यह समय भोग सुख का नहीं है, यह समय है संयम और श्रद्धा का। अगर इस समय इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा जाए तो अचानक घर के खर्चे बढ़ जाते हैं और जो चीज सुविधा देने वाली होनी चाहिए वही मुसीबत का कारण बन जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि पितृपक्ष में खरीदी गई मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं या बार बार रिपेयर करवानी पड़ती हैं। यह सब संकेत है कि यह समय खरीदारी का नहीं था। भक्तों, पितृपक्ष के दोनों में नया बिजनेस या बड़ा निवेश सब नहीं माना जाता। भक्तों, हर व्यापारी चाहता है कि उसका काम बढ़े और हर निवेशक चाहता है कि उसका पैसा दोगुना हो। लेकिन पितृपक्ष के समय कोई नया व्यापार शुरू करना, दुकान खोलना, फैक्ट्री का काम शुरू करना या बड़ा निवेश करना सर्वथा निषिद्ध है। इस समय किया गया निवेश टिकता नहीं और धीरे धीरे घाटे का कारण बनता है। शास्त्रों में लिखा है कि यह काल नए बीज बोने का नहीं बल्कि पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने का होता है। इसलिए इस दौरान अगर आप धैर्य रखें और पितरों की सेवा करें तो सही समय आने पर आपका व्यापार स्वयं उन्नति करेगा। इसके बाद अगली वस्तु है नया फर्नीचर या गृह सज्जा का सामान
घर की सुंदरता हर किसी को प्रिय होती है। लेकिन पितृपक्ष के समय नया फर्नीचर, बिस्तर, पर्दे या सजावट का सामान लाना अशुभ होता है। यह समय सजावट का नहीं बल्कि सादगी का है। जब पितर धरती पर आते हैं तो उन्हें चाहिए शांति, श्रद्धा और भक्ति। लेकिन अगर हम घर को दिखावे में सजाने लगें तो वे नाराज हो जाते हैं। और भक्तों, यह नाराजगी छोटी नहीं होती, इसका असर पूरे वर्ष भर घर में महसूस होता है। इसलिए पितृपक्ष में घर की सजावट को साधारण रखिए और दान पुण्य को बढ़ाइए। नया आभूषण या श्रृंगार का सामान पितृपक्ष का समय श्रृंगार का नहीं बल्कि सादगी का है। अगर इस दौरान महिलाएं नए गहने, कंगन, चूड़ियां या चमकीले वस्त्र खरीदती हैं तो यह पितरों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि यह काल भक्ति और श्रद्धा का है, न कि दिखावे और आडंबर का। जो परिवार इस समय श्रृंगार और ऐशो आराम में डूब जाता है, उनके घर से शांति और लक्ष्मी धीरे धीरे विदा हो जाती है। शौक और मनोरंजन की वस्तुएं भक्तों, पितृपक्ष में नया म्यूजिक सिस्टम, खिलौने, गेम्स या मनोरंजन से जुड़ी कोई वस्तु खरीदना भी निषिद्ध है। यह समय मौज मस्ती का नहीं बल्कि आत्मा के कल्याण का है। अगर इस समय आप मनोरंजन में उलझते हैं तो यह पितरों की अनदेखी करना है। और पितर जब नाराज होते हैं तो घर में नकारात्मकता फैल जाती है। इसलिए इन दिनों में भक्ति भजन कीजिए, पवित्र ग्रंथ पढ़िए और दान पुण्य की ओर ध्यान लगाइए। तो भक्तों, आपने देखा कि पितृपक्ष में नई चीजें खरीदना क्यों अशुभ माना गया है। इस समय अगर आप जरा सी गलती कर दें तो उसका असर सालों तक आपके जीवन पर पड़ सकता है। पितृपक्ष का सही उपयोग यही है, दान, तर्पण और भक्ति। यही आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का मार्ग खोलेगा। भक्तों, पितृपक्ष का महत्व कोई साधारण नहीं है। यह सिर्फ कैलेंडर की कुछ तिथियां भर नहीं होती, बल्कि ये वो दिव्य क्षण होते हैं जब हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से आशा करते हैं कि वे उन्हें याद करेंगे, उनका आदर करेंगे और उन्हें तर्पण व दान से तृप्त करेंगे। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपने इन दिनों पितरों को प्रसन्न कर लिया तो आपकी साल भर की समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। जीवन में रुका हुआ धन प्रवाह फिर से चलने लगेगा, पारिवारिक कलह मिट जाएगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम बेवजह की खरीदारी और भौतिक दिखावे से बचें और उन विशेष कार्यों पर ध्यान दें जिन्हें पितृपक्ष में करना अनिवार्य माना गया है। आइए जानते हैं वे कौन कौन से कार्य हैं जिनसे पितर प्रसन्न होते हैं और कैसे हमें उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। इसलिए इन कार्यों को ध्यान से सुना, क्योंकि यह कर आपको ही करना है जो कि आप अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पितृपक्ष का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है तर्पण और पिंडदान। गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी के तट पर बैठकर जल, तिल और जौ से पितरों का तर्पण करना चाहिए। यदि नदी तक जाना संभव न हो तो घर पर भी पीतल के कलश में गंगा जल, तिल और जौ डालकर सूर्य को जल अर्पित करें और पितरों का स्मरण करें। शास्त्रों में कहा गया है, तृप्तो भूयात पिताः सर्वे, यानी तर्पण से पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह कार्य पितरों के लिए अन्न और जल का माध्यम है। जैसे जीवित व्यक्ति को भोजन और पानी चाहिए, वैसे ही पितरों की आत्मा को तर्पण चाहिए। ब्राह्मण और गौसेवा पितृपक्ष में ब्राह्मण और गौसेवा को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि जब हम ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराते हैं और उन्हें दक्षिणा देते हैं तो यह सीधा सीधा पितरों तक पहुंचता है। उसी प्रकार गौ माता को चारा, हरा घास या गुड़ चना खिलाना भी पितरों की आत्मा को शांति देता है। शास्त्र कहते हैं कि गाय में सभी देवताओं का वास है और गौ सेवा करने से पितरों को 7 जन्मों तक तृप्ति मिलती है। अन्नदान और अन्न क्षेत्र में सेवा पितृपक्ष के दिनों में अन्नदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि आप इस समय किसी भूखे को भोजन कराते हैं
तो उसका पुण्य आपके पितरों तक सीधे पहुंचता है। अन्नदान से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मंदिरों, धर्मशालाओं या सड़कों पर बैठे गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराना पितृपक्ष का सबसे उत्तम कार्य है। याद रखिए, पितर केवल ब्राह्मण से ही नहीं बल्कि हर जरूरतमंद को खिलाए गए भोजन से भी प्रसन्न होते हैं। दीपदान और पितरों के नाम संकल्प। पितृपक्ष की रातों में एक दीपक जलाकर पितरों के नाम संकल्प करना बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के नीचे या नदी के किनारे आटे का दीपक जलाकर उसमें तिल का तेल और बत्ती रखें और यह संकल्प लें कि यह दीप मेरे पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए है। माना जाता है कि इस दीपदान से अंधकार में भटक रही आत्माएं मार्ग पाती हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होती हैं। काग, कुत्ता और कौवे को भोजन भक्तों। पितृपक्ष के दिनों में कौवे, कुत्ते और अन्य जीव जंतुओं को भोजन कराना बहुत पुण्यकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि कौवों को भोजन कराने से पितर तृप्त होते हैं क्योंकि वे इनके माध्यम से अपने अंश को ग्रहण करते हैं। सुबह सुबह रोटी पर थोड़ा सा घी लगाकर कुत्ते या गाय को खिलाना भी पितरों के प्रति सेवा का प्रतीक है। संयम और सात्विक जीवन पितृपक्ष के समय केवल कर्मकांड ही नहीं बल्कि जीवन शैली में भी सात्विकता लाना जरूरी है। इन दिनों मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। परिवार के भीतर झगड़े, क्रोध और कटु वचन से बचना चाहिए। जितना संभव हो सके साधना, ध्यान और भजन कीर्तन में समय बिताएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर का वातावरण भी पवित्र बनता है। तो भक्तों, अब आपने समझ लिया कि पितृपक्ष का समय केवल खरीदारी करने या भौतिक वस्तुओं पर ध्यान देने का नहीं बल्कि पितरों की आत्मा को तृप्त करने का है। अगर आप इन दिनों तर्पण, दान, गौसेवा, ब्राह्मण भोजन और जीव जंतुओं की सेवा जैसे कार्य करेंगे तो न सिर्फ आपके पितर पने प्रसन्न होंगे कि कृपा दिए, बल्कि उनका आशीर्वाद आपके जीवन से हर कठिनाई को दूर कर देगा। याद रखिए, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी हो जाता है। भक्तों, अब हम आपको पितृपक्ष का एक अंतिम और अत्यंत सरल किंतु चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय है दीपक प्रज्वलन। कहा गया है कि जब पितृलोक से हमारे पूर्वज इस धरती पर आते हैं तो वे सूक्ष्म रूप में हमारे बीच रहते हैं। उस समय उनके मार्ग में अंधकार रहता है और यह दीपक उसी अंधकार को दूर करने का माध्यम बनता है। चाहे दीपक पीतल, कांसे या किसी भी धातु का हो, परंतु शास्त्रों में मिट्टी के दीपक को सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि मिट्टी स्वयं पृथ्वी का प्रतीक है और पितर जब धरती पर आते हैं तो वे इस मिट्टी के दीपक से विशेष रूप से तृप्त होते हैं। आपको बस एक दीपक जलाना है, उसमें तिल का तेल या घी डालना है और यह संकल्प करना है कि यह दीप मेरे समस्त पितरों की आत्मा को शांति और प्रकाश देने के लिए है। भक्तों, जैसे ही यह दीप जलता है पितरों का मार्ग प्रकाशित हो जाता है, उनके कष्ट समाप्त होते हैं और वे आपके घर परिवार को आशीर्वाद देकर प्रसन्न चित्त होकर अपने लोक में वापस जाते हैं। यही दीप आपके जीवन से अंधकार, दुख और दरिद्रता को भी दूर कर देता है। इसलिए पितृपक्ष में यह दीपक जरूर जलाएं और देखें कैसे आपके घर आंगन में सुख, शांति